Assalamualaikum and welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is based on pair of words taken from past papers of CSS and they are starting from 1972. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पेयर ऑफ वर्ड्स का. पेयर ऑफ वर्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं. एक कैटेगरी ऐसी होती है कि जिसमें स्पेलिंग्स वर्ड्स के बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग और यूजेज डिफरेंट होता है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और उसकी वजह से उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है. और कुछ वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट होते हैं लेकिन क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ मीनिंग्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं या फिर उनमें कोई ना कोई रिजेम्बलेंस होती है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है, इसकी वजह से समटाइम्स हम उनको ओवरलैप कर देते हैं. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं. और जो पहला पेयर है हमारे पास वो है इंजीनियस एंड इंजेनुअस. और इसमें सबसे पहले देखिए इंजीनियस का क्या मतलब है, क्रिएटिव और क्लेवर, और इंजेनुअस का मतलब है इनोसेंट, ऑनेस्ट और सिंसियर. अब अगर आप दोनों के मीनिंग्स देखें तो वो दोनों जो हैं वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे बेस कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, एक इंटेलिजेंस पे बेस करता है और एक सिंप्लिसिटी पे बेस करता है, तो आप उनको एक दूसरे की जगह यूज़ नहीं कर सकते, उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस के अंदर. तो इंजीनियस का सेंटेंस देखें, यू आर द मोस्ट इंजीनियस पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई एंटायर लाइफ. और इंजेनुअस है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज इंजेनुअस नेचर. नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस. और कॉन्शियसनेस का मतलब है रियलाइजेशन और अवेयरनेस, किसी चीज़ का एहसास होना, किसी चीज़ की आगाही होना, उसको फील करना, रियलाइज़ करना. और कॉन्शियसनेस का मतलब है केयरफुलनेस या किसी चीज़ को डूइंग समथिंग इन अ कंसाइज वे, उसको किसी अच्छे तरीके से कंसाइज वे में देखभाल के अच्छे तरीके से करना. तो कॉन्शियसनेस का सेंटेंस देखें, ही फेल्ट दैट द सिचुएशन वाज ग्रेव एज सुन एज ही गेन कॉन्शियसनेस. और कॉन्शियसनेस का है डूइंग एवरीथिंग इन अ कॉन्शियस वे इज़ वन ऑफ हर बेस्ट क्वालिटीज़. तो इसमें भी दोनों जो है वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ को शो कर रहे हैं लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, इसीलिए उनका यूजेज भी डिफरेंट है. देन यू हैव फैंटास्टिक, और फैंटास्टिक के साथ हमारे पास है फैनाटिकल. फैंटास्टिक मीन्स अमेजिंग और एक्सट्रीमली गुड, ये तो एक कॉमन सा वर्ड और हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं. और उसके साथ फैनाटिकल जो है उसका मतलब है ऑब्सेसिव और ओवरली अटैच, किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना या उससे रिलेटेड ही बातें करना, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो फैनाटिकल वे में हम उसको ले लेते हैं. तो फैंटास्टिक जो है वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है और फैनाटिकल जो है वो नेगेटिव दे रहा है. फैंटास्टिक का सेंटेंस देखें, आई शुड अप्रिशिएट योर इंटेलिजेंस फॉर कमिंग अप विद दिस फैंटास्टिक आइडिया. और फैनाटिकल, योर लाइकिंग फॉर सोशल मीडिया इज नियरली फैनाटिकल. नेक्स्ट वन इज ऑनरेबल और इसके साथ है ऑनररी. ऑनरेबल इज मॉरल और प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो या कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि बहुत जिसके एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों और वो प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता हो, ठीक है, वो मॉरल या प्रिंसिपल्ड हो जाएगा या ऑनरेबल जिसको हम कहेंगे. और ऑनररी सिंबॉलिक, यानी कि कोई चीज़ जो किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रही हो, किसी चीज़ का सिंबल हो या किसी, जैसे आगे लिखा हुआ है इन ऑनर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के एजाज़ में दी जा रही हो, जैसे कोई अवार्ड हो गया या कोई भी ऐसी चीज़. तो ऑनरेबल का सेंटेंस देखिए, आई नो दैट यू आर एन ऑनरेबल पर्सन देयरफॉर आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट. और ऑनररी का देखिए, ही विल प्रॉब्ली रिसीव एन ऑनररी मेडल फॉर शोइंग ब्रेवरी अगेंस्ट द रिबेल्स. तो दोनों डिफरेंट यूजेज है उनका और डिफरेंट मीनिंग है एक दूसरे से. नेक्स्ट वन इज पॉलिटिशियन और इसके साथ है स्टेट्समैन. पॉलिटिशियन का मीनिंग देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. और स्टेट्समैन क्या है, रिस्पेक्टेड लीडर और पॉलिटिशियन एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. अब डिफरेंस दोनों में क्या आ गया कि पॉलिटिशियन जो है उसमें कोई भी किसी भी पार्टी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्रेजेंट कर रहा हो. लेकिन स्टेट्समैन कौन होगा, जो कि जाना जाता हो, पहचाना जाता हो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे. ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी मेंबर जो है उसको आप स्टेट्समैन कह देंगे, नहीं.
सेंटेंस देखिए पॉलिटिशियन का, नाउ डेज पॉलिटिशियंस आर ट्रीटेड एज सेलिब्रिटीज ऑल्दो दे मस्ट बी क्लोजर टू पब्लिक। और स्टेट्समैन का देखिए, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट्समैन टू रिप्रेजेंट अस एट द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे हमारे 1972 के जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट 1974 से, और 1974 में जो पहला पेयर है वो है ग्रेटफुल और उसके साथ है ग्रेटिफाइड। ग्रेटफुल का मीनिंग देखें थैंकफुल और अप्रिशिएटिव, और ग्रेटिफाइड का मतलब है सेटिस्फाइड और हैप्पी। अब देखने में तो दोनों वर्ड्स मिलते जुलते लग रहे हैं आपको, लेकिन मीनिंग के हवाले से ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं। तो थैंकफुल का क्या मीनिंग, थैंकफुल का या ग्रेटफुल का सेंटेंस देखें, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ, यानी कि शुक्रगुजार होना। और ग्रेटिफाइड मीन सेटिस्फाइड और हैप्पी। तो सेटिस्फाइड का सेंटेंस देखें, दे आर ग्रेटिफाइड बाय द रिस्पॉन्स दे गॉट फ्रॉम देयर फैन। नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी और उसके साथ है इमेजिनेटिव। इमेजिनरी मीन्स मेक बिलीव और समथिंग दैट ओनली एग्जिस्ट इन माइंड एंड इट इज़ नॉट रियल। और इमेजिनेटिव है समथिंग ऑफ इमेजिनरी नेचर। अब दोनों में ये फ़र्क है कि इमेजिनरी जो है हम वो उस चीज़ की बात करें जो हमारे माइंड में है या जो हमारे ख्याल में है, लेकिन वो असल में नहीं होता। और अगर हम उससे रिलेटेड कोई बात करना शुरू कर दें या फिर उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर दें लोगों के सामने, तो फिर वो उनकी नज़र में इमेजिनेटिव बन जाएगा, यानी कि वो उसको इमेजिनरी नेचर का समझना शुरू कर देंगे। तो पहला सेंटेंस देखें, ऑथर्स एंड स्टोरी टेलर्स एड इमेजिनरी डिटेल्स इन देयर वर्क टू मेक इट इंटरेस्टिंग। और इमेजिनेटिव का क्या है सेंटेंस, यानी कि जो चीज़ इमेजिनरी नेचर की हो, द स्टेटमेंट यू मेड अर्लियर हैज़ नो मेरिट, इट इज़ मेयरली इमेजिनेटिव, यानी कि वो ख्वाब ख्याल जैसी है, उसका असल में कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ नेग्लिजेंट, और नेग्लिजेंट के साथ हमारे पास है नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजेंट क्या है, केयरलेस, और उसके साथ सेंटेंस क्या है, नेग्लिजिबल। तो योर नेग्लिजेंट बिहेवियर एट योर जॉब इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू योर सैलरी दिस मंथ। और नेग्लिजिबल का मतलब है इनसिग्निफिकेंट और स्मॉल, यानी कि नेग्लिजेंट वो चीज़ होगी जो जिसमें आप लापरवाही शो करें, और नेग्लिजिबल ऐसी चीज़ होगी जो कि बहुत कम, बहुत छोटी हो, बहुत थोड़ी हो, और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो। द मिस्टेक्स आई हैड इन एग्जाम आर नेग्लिजिबल, यानी कि वो बहुत थोड़ी थी, बहुत छोटी थी। नेक्स्ट वन इज प्लेसेबल, और उसके साथ है वो भी प्लेसेबल ही है, यानी कि इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है और आप देखें इनका मीनिंग डिफरेंट है एक दूसरे से। तो प्लेसेबल का मीनिंग है मेकिंग समवन काम और लेस एंग्री, किसी का गुस्सा कम करना, उसको पुरसुकून करना। और प्लेसेबल क्या है, रिकग्नाइजेबल, ऐसी चीज़ जो आप पहचान सकें, जो पहचानी जाए, जिसकी आपको पहचान हो। दिस डिस्कशन कैन ओनली बी फ्रूटफुल इफ़ ही बिकम्स प्लेसेबल देयर, यानी कि अगर वो कम गुस्सा शो करे या सुकून से रहे तो फिर वो सिचुएशन, वो डिस्कशन किसी काम की हो सकती है। और रिकग्नाइजेबल, दे कैन मेक इट टू द होटल ओनली इफ़ द रोड्स आर प्लेसेबल टू दैम, अगर वो पहचान सकें उस रास्ते को तो फिर वो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेस्टिव, और उसके साथ है हमारे पास रेस्टलेस। रेस्टिव का मतलब है अनकंट्रोलेबल, या जिसको हम कहते हैं इम्पेशेंट, बेसब्रा होना, किसी चीज़ पे कंट्रोल ना होना आपका, और बहुत ज़्यादा बेचैन होना। और रेस्टलेस का मतलब है एंशियस, अनेबल टू काम, सुकून ना कर सकना, बेसुकून होना। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, अनकंट्रोलेबल और एंशियस में। अनकंट्रोलेबल जो है वो जैसे फॉर द टाइम बिंग आप किसी सिचुएशन की बात करते हैं या किसी ह्यूमन बीइंग, किसी पर्सन की बात करते हैं तो वो हो सकता है। लेकिन एंशियस जो है बेसिकली वो स्टेट ऑफ माइंड की बात है, यानी कि किसी की पर्सनालिटी की या किसी की नेचर की बात है, और वो लॉन्ग टर्म में बात है। वो इस तरह से नहीं है जैसे आप थोड़ी देर के लिए अनकंट्रोलेबल हैं और उसके बाद जो है आप ठीक हो जाएं, वैसे नहीं है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। सो इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।